नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। हेमंत सरकार पर लगातार बढ़ रहा दबाव। महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की सीबीआई जांच की मांग। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत के मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आदिवासी सरना महासभा के मुख्य संयोजक पूर्व मंत्री देव कुमार धान ने साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की निष्पक्ष तरीके से जाँच सीबीआई से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। उन्होंने कहा कि झारखंड में एक आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते हुए जब एक आदिवासी महिला पुलिस अधिकारी इस राज्य में सुरक्षित नहीं है तो आम जनता इस राज्य में किस हालत में रह रहे होंगे, इस बात का सहज अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है। दोस्तों, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर दें। आज का लाइक एम है 300। विश्वास है आप पूरा कर देंगे। रांची के कई इलाकों में पानी के लिए हाहाकार। निगम का टैंकर भी नहीं कर रहा सप्लाई। राजधानी रांची में जहां एक तरफ कोरोना महामारी से लोग परेशान हैं, तो वहीं पानी के लिए भी हाहाकार मचा हुआ है। हरमू, किशोरगंज, मौलाना आजाद कॉलोनी, कंटा टोली, पथल कुदवा आदि इलाके में पानी की सप्लाई धीमी हो रही है। लोगों का कहना है कि कई इलाकों में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। जिन घरों में जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन का कनेक्शन नहीं है उनके यहाँ बोरिंग से काम चलता था, लेकिन इधर 15-20 दिन से डीप बोरिंग भी जवाब दे गई है। नवनिर्वाचित हफीजुल हसन अंसारी को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने दिलाई शपथ। मधुपुर विधानसभा से विजयी हुए झामुमो के हफीजुल हसन को शनिवार को झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विधानसभा के सदस्यता की शपथ दिलाई। हफीजुल हसन उपचुनाव में मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। उन्होंने भाजपा के गंगा नारायण को हराया है। हफीजुल पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हैं। हाजी हुसैन अंसारी के मौत के बाद यह सीट खाली हो गई थी। उसके बाद यहाँ उपचुनाव हुआ। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित करने से पूर्व ही हफीजुल को राज्य में मंत्री बना दिया था। लॉकडाउन में झारखंड आने वाले प्रवासी मजदूरों को उनके जिलों तक पहुंचाया जाएगा। प्रवासी यदि अपनों के पास जाना चाहते हैं तो फिर उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाया जाएगा। विभिन्न राज्यों से झारखंड आने वाले प्रवासी मजदूरों को उनके जिलों तक पहुंचाया जाएगा। इसका आदेश शुक्रवार को जारी किया गया है। इसकी जिम्मेदारी परिवहन विभाग को दी गई है। जिला परिवहन पदाधिकारी की देखरेख में प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित उनके जिलों तक पहुँचाया जाएगा। ट्रेनों के धनबाद पहुँचने के बाद सभी श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए स्टेशन से बाहर लाया गया। फिर हर एहतियात बरतते हुए सभी को बस के जरिए उनके घर भेजा गया। जिला परिवहन पदाधिकारी ओम प्रकाश यादव ने बताया कि धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग सहित आसपास के विभिन्न जिलों के प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के निर्देश प्राप्त हुआ है। नई प्राइवेसी पॉलिसी पर व्हाट्सएप की सफाई। स्वीकार नहीं करने पर 15 मई के बाद होगा ऐसा हाल। व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को दिग्गज मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की तरफ से लगातार संदेश भेजे जा रहे थे। यह संदेश नई प्राइवेसी पॉलिसी के बाबत था। इसे स्वीकार न करने पर 15 मई के बाद व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट करने की चेतावनी दी जा रही थी। इसके बाद से उपभोक्ता चिंतित थे। चिंता का प्रमुख कारण था कि उनकी निजता का हनन हो सकता है। उपभोक्ता इस अधेड़ बुन में थे कि नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करे या न करे। न करने पर क्या 15 मई के बाद अकाउंट बंद हो जाएगा। अब व्हाट्सएप ने साफ कर दिया है कि नई प्राइवेसी पॉलिसी नहीं मानने पर भी 15 मई के बाद किसी का भी अकाउंट बंद नहीं होगा। यह समाचार आने के बाद देश के साथ साथ झारखंड के उपभोक्ता भी खुश हैं। उनका टेंशन दूर हो गया है। झारखंड में जब्त ऑक्सीजन सिलेंडरों का इमरजेंसी में होगा इस्तेमाल। हाईकोर्ट ने दिया आदेश। झारखंड में कोरोना महामारी के बीच संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की किल्लत के मद्देनजर हाईकोर्ट ने शनिवार को बड़ा फैसला दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को आदेश दिया है कि पिछले कुछ दिनों में पुलिस प्रशासन द्वारा जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए गए हैं उन सबका आकस्मिक सेवा में इस्तेमाल किया जाए। हाईकोर्ट को बताया गया कि पुलिस एवं अन्य इमरजेंसियों द्वारा जब्त किए गए ऑक्सीजन सिलेंडर मलखाने में पड़े हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार के कोरोना महामारी पर नियंत्रण को लेकर किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार, सभी जिला न्यायालय और सभी जिलों के डीसी को निर्देश दिया है कि तत्काल प्रभाव से इन जब्त सिलेंडरों का इस्तेमाल शुरू किया जाए। बुखार न आए तब भी बुजुर्गों को हो सकता है कोरोना, कैसे करें पहचान। जाने नई स्टडी में क्या हुआ खुलासा। कोरोना की दूसरी लहर में बुखार आने का मतलब कोरोना पॉजिटिव होना मान लिया गया है। युवाओं पर यह बात काफी हद तक सही साबित हो रही है, पर बुजुर्गों के मामले में बुखार वाली थ्योरी ठीक नहीं है। एक ताजा शोध के अनुसार जरूरी नहीं कि बुजुर्गों को कोरोना होने पर बुखार आए। तो फिर बुजुर्गों में शुरुआत में कोविड-19 संक्रमण की पहचान कैसे हो। इसका जवाब है कि पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल कर लगातार उनके ऑक्सीजन स्तर पर नजर रखी जाए। सिर्फ बुखार को प्रमुख लक्षण मानकर उनकी मॉनिटरिंग करने से न केवल उनकी जान को खतरा हो सकता है बल्कि परिवार के दूसरे सदस्य भी संक्रमित हो सकते हैं। अमेरिका की वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में कोरोना पर हुए नए शोध के अनुसार वृद्ध जनों के मामले में शरीर के तापमान की जांच करने के बजाय पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल ज्यादा कारगर है।
रांची हावड़ा के बाद अब रांची धनबाद और रांची देवघर इंटरसिटी को भी बंद करने की तैयारी, रेलवे बोर्ड को भेजा प्रस्ताव। कोरोना की पहली लहर के बाद जहां अभी सही से सभी ट्रेनें चलनी शुरू भी नहीं हुई थी कि अब एक बार फिर से दूसरी लहर का प्रकोप ट्रेनों में ब्रेक लगाने लगा है। रांची से खुलने वाली 2 ट्रेनें रांची धनबाद इंटरसिटी और रांची देवघर इंटरसिटी को बंद करने की तैयारी चल रही है। दोनों ट्रेन ईस्टर्न रेलवे के अंदर है, इसलिए रांची रेल मंडल इसे बंद करने का फैसला नहीं ले सकता है, इसलिए इसका प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। सहमति मिलते ही इसका परिचालन बंद कर दिया जाएगा। इससे पहले 7 मई से ही रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस के परिचालन को बंद कर दिया गया है। CBSE के इनोवेशन अवार्ड के लिए अब 31 मई तक करें आवेदन। स्कूली बच्चों को बौद्धिक संपदा के प्रति रुचि जगाने और प्रेरित करने सहित वैज्ञानिक स्वभाव और इनोवेशन स्पिरिट को बढ़ाने के लिए CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इनोवेशन अवार्ड फॉर स्कूल चिल्ड्रन की शुरुआत की है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाकर 31 मई तक कर दी गई है। CIASC में प्राथमिक से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं। इनकी उम्र 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। 18+ के लोगों के टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू, जल्दी करें। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने सूचना जारी की है कि 18 से 45 वर्ष के बीच के लोगों के टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। सभी योग्य लाभुकों को पंजीकरण के बाद ही टीका दिया जाएगा, इसलिए बिना पंजीकरण कराए या टीका की अनुमति मिलने के बाद ही किसी भी केंद्र पर जाएं। अब तक केवल ऑनलाइन पंजीकरण की अनुमति है, टीकाकरण अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इसके लिए कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से पंजीकरण कराया जा सकता है। टीकाकरण की तारीख और टीका केंद्रों की सूची राज्य और जिला प्रशासन द्वारा नियत समय पर घोषित की जाएगी। टीकाकरण के दिनांक की पुष्टि की जानकारी आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। केंद्र ने स्वीकृत किए 500 ऑक्सीजन प्लांट, झारखंड के हिस्से एक भी नहीं। केंद्र सरकार ने देश भर के लगभग 500 अस्पतालों में प्रेशर स्विंग एडॉप्शन यानी PSA ऑक्सीजन प्लांट लगाने की स्वीकृति दी है, लेकिन इसमें एक भी प्लांट झारखंड के लिए नहीं है। इसकी जानकारी मिलने पर राज्य सरकार ने आवंटन पर पुनर्विचार करते हुए झारखंड के लिए भी PSA ऑक्सीजन प्लांट की स्वीकृति का अनुरोध केंद्र से किया है। राज्य सरकार ने केंद्र से संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या का हवाला देते हुए केंद्र से राज्य में अनिवार्य रूप से PSA ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मांग की है। राज्य सरकार ने कहा है कि मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पताल में शीघ्र प्लांट लगाया जाना जरूरी है। राज्य सरकार ने इससे पहले 27 अस्पतालों में PSA प्लांट लगाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इन 2 प्रस्तावों को दी स्वीकृति, वेतन की राशि व अवधि विस्तार को मंजूरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक स्कूलों में सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के विरुद्ध वैध रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों को वेतन को लेकर कुल 2,24,48,56,000 रुपए सहायता अनुदान की स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रारंभिक विद्यालयों में इंटर प्रशिक्षित वेतनमान में उर्दू शिक्षक के स्वीकृत 4401 पदों का अवधि विस्तार और वेतन मद में 55,80,90,000 रुपए की भी स्वीकृति दी है। स्मार्टफोन की लत से युवा हो रहे बीमार, घर बैठे लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का अधिक कर रहे इस्तेमाल। दिन भर स्मार्टफोन पर सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल लोगों को बीमार बना रहा है। लॉकडाउन में युवा विद्यार्थी, महिला पुरुष से लेकर बच्चे तक इसकी गिरफ्त में है। सोशल नेटवर्किंग साइट का लोगों पर ऐसा भूत सवार हो गया है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा समय मैसेज टाइप में ही बिता रहे हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि लोग कंधे, पीठ, गर्दन, मांसपेशी, हड्डी व ब्रेन की गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। इससे निजात पाने के लिए लोगों को अस्पताल व फिजियोथेरेपी क्लिनिक का सहारा लेना पड़ता है। पहले मंत्री और अब विधायकी की शपथ लेने वाले झारखंड में पहले नेता बने हफीजुल हसन। झारखंड में पहले मंत्री और अब विधानसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ लेने वाले हफीजुल हसन पहले नेता बन गए हैं। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में निर्वाचित हफीजुल हसन को शनिवार को झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने अपने कार्यालय कक्ष में विधानसभा अध्यक्षता की शपथ दिलाई। हफीजुल हसन ने विधानसभा के सदस्य के रूप में उर्दू भाषा में शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष ने निर्वाचित सदस्य को बधाइयां देते हुए कहा कि वे राज्य सरकार में मंत्री के रूप में कार्यरत है और वे आगे भी जनहित में अच्छे कार्य करेंगे। सांसदों विधायकों से 10-11 मई को सीधी बात करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सोमवार 10 मई और इसके अगले दिन मंगलवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के सभी सांसदों और विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे और उनके विचार जानेंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय से जारी सूचना के अनुसार 10 मई को दिन के 11:30 बजे संथाल परगना और पलामू प्रमंडल के सांसदों एवं विधायकों से कोविड महामारी को लेकर बैठक करेंगे। इसके अगले दिन मंगलवार को उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर एवं कोल्हान प्रमंडल के सांसदों एवं विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महामारी की स्थिति के संबंध में बैठक करेंगे और सभी के विचार जानेंगे।
ऑक्सीजन की कमी का बहाना बनाकर झारखंड सरकार को बदनाम कर रहे लोग। शनिवार को धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजेंद्र प्रसाद सिंह के नेतृत्व में धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी नियंत्रण कक्ष टीम ने धनबाद सदर अस्पताल सहित विभिन्न अस्पतालों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में जिला अध्यक्ष विजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि सदर अस्पताल के नोडल पदाधिकारी एवं अस्पतालों में मरीजों से बात करने के क्रम में ज्ञात हुआ कि ऑक्सीजन सहित जाँच संबंधी समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। सदर अस्पताल में पाइपलाइन से ऑक्सीजन की समुचित व्यवस्था की गई है। जिला के किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन एवं मरीजों के इलाज से संबंधित समुचित व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। अस्पताल में कुल आईसीयू के 60 बेड एवं जनरल के 40 बेड हैं, वे फुल हैं। इलाज की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। अस्पताल के सभी मरीजों का इलाज स्वास्थ्य विभाग के कंट्रोल रूम से देखरेख में सुचारू रूप से हो रही है। जितने भी इलाजरत मरीज हैं उक्त सभी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। मरीजों के इलाज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। झारखंड सरकार द्वारा जिला में स्वास्थ्य संबंधी समुचित व्यवस्था होने के बावजूद कुछ लोग ऑक्सीजन समेत इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं होने की अफवाह फैलाकर झारखंड सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। यूजीसी का निर्देश, मई में होने वाली ऑफलाइन एग्जाम स्थगित, ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करे विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने नए निर्देश में देश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को मई माह में कोई भी ऑफलाइन परीक्षा नहीं आयोजित करने के लिए कहा है। यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए फिलहाल मई में कोई भी ऑफलाइन परीक्षाएं नहीं आयोजित की जाए। जून के पहले सप्ताह में परीक्षाओं के निर्णय की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा यूजीसी ने स्थानीय परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने को कहा है। आयोग ने इस संबंध में देश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को लेटर भेजकर जानकारी दी गई है। इसमें लिखा गया है कि पूरा देश इस वक्त कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। ऐसे में सभी का स्वास्थ्य और सभी की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इसी वजह से मई में होने वाली ऑफलाइन परीक्षाओं को स्थगित की जा रही है। वहीं ऑनलाइन परीक्षा की अनुमति दी जाती है, बशर्ते विश्वविद्यालय इसके लिए सभी प्रकार से तैयार हों।